Good morning, student. Welcome back to this session. Student, today I am going to discuss one another method to find the central tendency of data, that is mode. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पिछला कुछ रिकैप कर लेते हैं। क्लास 9 का जो था उस समय हम लोग डिस्कस किए थे जो मॉड क्या था, इज द वैल्यू ऑफ द वैल्यू एमंग द ऑब्जर्वेशन। वो क्या था, वैल्यू एमंग द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफ्टन, जो ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा था। दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन ए गिवन डाटा, दैट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मॉड ऑफ द गिवन डाटा। ये हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, अब क्या है जो आज हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है, उस समय जो क्लास 9 में था वो अनग्रुप डाटा था। अब जो हम लोग को डिस्कस करना है वो कौन से डाटा है, ग्रुप डाटा है। तो अब ग्रुप डाटा में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन डाटा दिया है उसका मॉड क्या है। चलिए इस पर हम लोग आज फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो जब हम डाटा को ग्रुप कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, डाटा हमारा एक स्पेसिफिक क्लास इंटरवल फॉर्म करता है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग दे देते हैं, 0 to 5 क्या है, 5 to 10, 10 to क्या है 15 और 15 to क्या है। क्या किया गया, पूरे डाटा को एक पर्टिकुलर क्लास में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। क्लास कौन सा बना, एक क्लास हमारा बना 0 to 5 का क्लास है, दूसरा 5 to 10 का क्लास है, तीसरा क्लास क्या है 10 to 15 का क्लास है, तीसरा क्या 15 to 20 है। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ये क्या है 2 है, ये 7 है, ये 9 है, ये क्या है 2 है। ठीक है, तो अगर इस डेटा का हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, मॉडल क्लास। ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मॉडल क्लास क्या है तो आप इजीली आगे चल के एक फार्मूला हम बताएंगे, उस फार्मूले में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इजीली आपका मॉड क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो मॉडल क्लास क्या है, इसके लिए मॉडल क्लास कहाँ यूज होता है, ग्रुप डेटा में। किस में यूज होता है, ग्रुप डेटा। जब हमारे पास होता है उस ग्रुप डेटा का हमें मॉड निकालना हो तो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करना होता है। मॉडल क्लास क्या होता है, क्लास दैट है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है सबसे ज़्यादा, वो क्लास क्या कहलाता है, मॉडल क्लास के। ठीक है, फिर जब मॉडल क्लास हम क्लासीफाई कर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट फॉर्म करता है। जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल के द्वारा, ये क्या है 0 to 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 5 से 10 कितनी 7, 10 से 15 कितनी 9, 15 से 20 कितनी है 2। तो इस डेटा में किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये कौन सा है 10 से लेके 15 टू ये डाटा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे क्या है सबसे ज़्यादा है। तो ये जो हमारा क्लास कहलाएगा ये मॉडल क्लास कहलाएगा। ठीक है, तो देखो अब जब मॉड निकालते हैं ग्रुप डाटा में तो हम क्या करते हैं, इस मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम टर्म देते हैं F0 से, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 से, उसके बाद वाले क्लास की मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे F2 से। ठीक, ये 3 टर्म यहाँ ये यूज होते हैं। दूसरा जो मॉडल क्लास होता है उसका हम लोग लोअर लिमिट यूज करते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास अगर हमारा क्या है 10 to 15 है, 10 से लेके क्या है 15 है, तो ये क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अपर लिमिट कहलाएगा।
तो हम इसका यूज करते हैं, इसको एक सिम्बॉलिक फॉर्म देते हैं, दैट इज यल, इस नाम से देते हैं, यल के नाम से देते हैं। फिर क्या यूज करते हैं, क्लास साइज ऑफ द मॉडल, साइज ऑफ द डेटा यूज करते हैं, या मॉडल क्लास कहें या डेटा क्लास साइज। जिस डेटा का होता है, ग्रुप डेटा का, वो सभी केस में क्या होता है, सेम होता है। देखो तो ये क्या होता है, किसी क्लास का, कोई भी क्लास ले लीजिए, उस क्लास का अपर लिमिट माइनस क्या कर दें, लोअर लिमिट कर देंगे, तो हमें क्लास साइज पता चल जाएगा। इसको एच से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे इस क्लास का लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस क्या हो जाएगा, 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, जो डेटा दिया है उसमें जो ये मॉडल क्लास है वो सेंटर में लाई कर रहा है। अगर ऐसा भी केस हमारे यहाँ जनरेट होगा कि जो मॉडल क्लास है वो कहीं टॉप में आ जाए, किसी क्लास की फ्रिक्वेंसी, जो फर्स्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाए, सबसे ज़्यादा हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो जाए, तब हम वैल्यू ऑफ F0, F1, F2 क्या लेंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ देखिए, क्लास इंटरवल हमारा है और इसकी फ्रिक्वेंसी है 0 to 5 है, 5 to 10, हम एक जनरल ले रहे हैं, क्लास इंटरवल चेंज होता रहता है, 15 to 20 है। अब फ्रिक्वेंसी ऐसे लिखी हो 3, 5 to 9 है। अब देखो इस डेटा में, जो डेटा यहाँ पे गिवन है, इस डेटा में सेकंड केस में क्या हो रहा है, जो फ्रिक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला जो क्लास है, मीन्स मॉडल क्लास जो है वो कौन सा है, 15 से लेकर के 20, ये आपका मॉडल क्लास बना। ठीक है, इस मॉडल क्लास के रेस्पेक्ट में अगर देखें, इसके पहले वाली क्लास है 10 to 15, इसके बाद वाली क्लास है नो क्लास, कोई क्लास यहाँ पे नहीं। ठीक है, जब कोई क्लास यहाँ नहीं होता है तो ये मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से, इसके पहली वाली F2। इसके पास कोई, इसके बाद वाली मॉडल क्लास की बाद वाली जो क्लास है, ये मॉडल क्लास है, अगर इस क्लास की बाद वाली कोई क्लास है, नई क्लास है, तो उस केस में हम जो F2 लेंगे वो क्या लेंगे, 0, याद रखना। F0 कितना होगा 2, F1 कितना होगा 9। अब इसके पास कोई क्लास नहीं है तो यहाँ पे F2 जो वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट केस देखो, एक और हो सकता है, ऐसा केस हो जाए आपके पास, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to, ये है गया 7, 3, 2, ये क्या, एक क्लास ऐसा भी क्रिएट हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी क्या हो सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो इसमें मॉडल क्लास कौन होगा, कौन सा होगा मॉडल क्लास, वो क्लास होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें मॉडल किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस क्लास की। ये कौन सा क्लास है, 0 to 10, ये सबसे टॉप में आ रहा है। ठीक, ये हो गया आपका मॉडल क्लास ना। इसकी फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करेंगे, F1 से। इसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करेंगे, F2 से। इसके पहले कोई क्लास है, नो क्लास, कोई क्लास नहीं है, तो ये जो F0 होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो गया, F0 कितना हो गया 0, F1 कितना हो गया 7, F2 कितना हो गया इस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, वो फार्मूला क्या है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना, मॉड फाइंड करना है। चलिए फार्मूला डिस्कस करते हैं। ये देखिए फार्मूला है, मॉड इज इक्वल टू लोअर लिमिट, यल क्या बताए थे, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, प्लस क्या करना है, F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, प्रीवियस क्लास ऑफ द मॉडल क्लास, अपान 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो गया, क्लास साइज हो गया ना। यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है। F0 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास है। और F2 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास है। चलो एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ये क्लास है। और इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 5, 3, 2 and 7, 8 and 4। ठीक है, ये है क्लास। अब इसका हमें क्या निकालना है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आप क्या करेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो गया, ये जो क्लास है हमारा, ये आपका क्या होगा, इसे आप पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा। जब भी टेबल बनाइएगा उसको, मॉडल क्लास को हाईलाइट कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, अब कंसीडर करते हैं F0, F1, F2 क्या है। तो F0 कितना है, इसके पहले वाला क्लास जो है ये F0 हो गया। उसके बाद वाला F1, इसके बाद क्या हो गया, इस क्लास का क्लास इंटरवल कितना है, 20 to 30। तो लोअर लिमिट कितना हो गया आपका, यल कितना कितना हो गया, 20 हो गया। एच कितना हो गया, एच इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज, चलिए अप्लाई करते हैं मॉड। मॉड इज इक्वल टू क्या बताए फार्मूला अभी, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पे, 20 है, प्लस क्या है, F1 माइनस F0। F1 क्या है यहाँ पे 8 माइनस F0 कितना है 3 अपान 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 3 माइनस F2 कितना है 4 है। ठीक, इंटू क्या हो गया, क्लास साइज दैट इज। तो सबसे पहले इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये पूरा सिस्टम सॉल्व कर लिए, ब्रैकेट में सॉल्व करिएगा। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 8 माइनस 3 दैट इज़ 5 अपान क्या हो जाएगा, से सॉल्व करो, 2 8 2 जा 16, 16 माइन ये देखो नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 कितना हो जाएगा, नेगेटिव 7, 16 नेगेटिव 7 कितना हो जाएगा 9, इंटू क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लें क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 10 अपान क्या हो जाएगा 9। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 20 प्लस 50 अपान 9, ये कितना आ जाएगा 230 अपान 9। इसे सॉल्व करो कितना आया 25 पॉइंट क्या आ जाएगा 333 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, मॉड कितना हो गया 25 पॉइंट। इस डेटा का जो मॉड है वो कितना हो गया 25 पॉइंट। ओके, आप सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, जब भी मॉड निकालना है सिंपल सा प्रोसेस ध्यान रखना है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि मॉडल क्लास क्या है, फिर उस मॉडल क्लास के रिस्पॉन्डिंग हम क्या कर लें, सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर लें। मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना जी, सीरियल याद रखना। ठीक है, कभी कभी इस फार्मूले को याद करने में भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये ध्यान रखना। सीधे देखो मॉड लिखना है, क्या है हमें लोअर लिमिट यूज करना है, लोअर लिमिट ऐड कर दिया, प्लस लोअर लिमिट में हमें क्या ऐड करना है, ये नंबर भूल जाते हैं। इस नंबर में देखो ध्यान से, ये 1 है, ये क्या है 0, तो ये मान लो 10 हो गया। ये देखो 102 मतलब 102 सबके साथ। ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आप फर्स्ट मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी आप प्रीवियस टू द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी आप
आफ्टर द क्लास आफ्टर द मॉडल क्लास, इनको यूज करके फिर क्या कर देना है, क्लास साइज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 11.2 है उसका 11 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी यू कैन कांटेक्ट मी। ओके, थैंक यू एवरीवन।